अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुलिस्तान एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईरोज़ फार्मूला। ईरोज़ का जो फार्मूला है उसको आज हम समझेंगे, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स है और किस पार्ट का क्या मतलब है, ताकि हम इसको एक्सरसाइज 9.2 में ये फार्मूला यूज़ होगा तो हमें पता चले कि इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे इस फार्मूला को यूज़ करके तो वो कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ईरोज़ का जो फार्मूला है वो क्या है। रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली हमरी वहलुल उक़्दतम बिल लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ईरोज़ फार्मूला, स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ईरोज़ फार्मूला। सबसे पहले जो ईरोज़ फार्मूला है उसको मैं आपको बता दूं कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम ईरो था, उसने इस फार्मूला को ड्राइव A Greek mathematician Eero derived a formula to find the area of a triangle when its three sides are given। यानी ये जो फार्मूला है, ईरोज़ फार्मूला है, इसने ये फार्मूला इसलिए इजाद किया था ताकि आप एक ट्राइंगल आपके पास मौजूद हो तो उस ट्राइंगल का जो टोटल एरिया है, वो जो टोटल एरिया वो कवर कर रहा है, उसको फाइंड आउट कर सके किस सूरत में, जब आपके पास इसके तीन साइड्स के बनो। अब देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के तीन साइड्स है, 1, ये 2, ये 3। सेम इसके भी तीन साइड्स है, 1, 2, 3। हमें पता है कि इनकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर है। तीन साइड्स हमें पता है। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक घर है जिसके 3 दीवार है, इन तीनों दीवारों के आपको पता है कि उनकी लंबाई कितनी है। अब आपको पता करना है कि ये इसके बीच में जो एरिया आता है, इस घर का जो सीन है, वो उसकी टोटल जो लंबाई है या जो टोटल एरिया इसको कहते हैं, क्योंकि बीच का जो हिस्सा है वो हमेशा एरिया कहलाता है, लंबाई नहीं कहलाता। यानी ये जो वाइट एरिया है इसको अगर हम फिल कर देते हैं तो ये कितना होगा वो पता करना पॉसिबल है। किस चीज़ से? इस फार्मूले से, ईरोज़ के फार्मूले से। अब इस फार्मूले को हम किस नाम से जानते हैं? हम इसको ईरोज़ फार्मूला, इसका ये नाम है ईरोज़ फार्मूला। और इस फार्मूले को लिखा कैसे जाता है? ऐसे। आपने इसको ऐसे याद करना है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसे इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ s multiplied by s minus a, s minus b and s minus c। अब यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि a, b और c तीन साइड है, ठीक है। ये साइड a, साइड b एंड साइड c। और जो s है वो किसके इक्वल है? आप a प्लस b प्लस c करेंगे, यानी तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, वो s की वैल्यू होगी। अब a और b और c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब हमें कोई भी चीज़ अननोन हो, यानी a b c यहाँ पे इसलिए दिया गया ताकि जब भी हमें वैल्यू दिया जाएगा हम उसको यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए s की वैल्यू भी हमें तभी पता चलेगा जब हमें बाकी तीन वैल्यूज पता होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर a b c 3 साइड्स है तो s क्या है? यहाँ पे ये चीज़ आपके बुक में मेंशन नहीं थी, तो आपने इस चीज़ को नोट करके लिख लेना है कि जो s है वो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है। सेमी पैरामीटर मतलब जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसके जो आउटर लेंथ है, यानी उसके तीनों साइड्स को मिला के जो बाउंड्री बनती है उसको पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर यानी उसके तीनों साइड्स जो मिल गए, फॉर एग्जांपल इन तीनों को मिला के जो टोटल उसकी लेंथ बन जाती है उसका हाफ हमारे पास s है। यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमने कहा था ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इन सबको प्लस करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 3, 9 हो गए। अब इस 9 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे, जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका
एस होगा, सेमी पैरामीटर होगा, यानी जो टोटल इसकी बाउंड्री है उसका आपके पास सेमी पैरामीटर होगा, वो एस होगा। यहाँ पे आपने एस की वैल्यू और एस के लिए जो इंफॉर्मेशन है आपने इसको लिख लेना है कि एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर मीन्स हाफ ऑफ इट्स पैरामीटर। पैरामीटर किसको कहते हैं? जो उसकी आउटर बाउंड्री है। ये जो बीच का हिस्सा होता है किसी भी ट्राइंगल में, इसको एरिया कहते हैं, ठीक है। जो इसके किनारे यानी जो लाइंस इसको मिला के बनाते हैं, जो मिल के इसको बनाते हैं, वो इसका क्या कहलाएगा? पैरामीटर, या फिर आउटर बाउंड्री भी इसको कहते हैं। लेकिन पैरामीटर आप याद रखें क्योंकि वो मैथ के लैंग्वेज में ज़्यादा आपके लिए इजी होगा, ताकि आपको पता चले कि पैरामीटर इसके टोटल बाउंड्री को कहते हैं और सेमी पैरामीटर हाफ ऑफ इट्स बाउंड्री। इसी वजह से अब देखिए ए बी सी मिल के इसकी टोटल बाउंड्री बनाते हैं और एस हमारे पास किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी को 2 पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके 2 हिस्से बनेंगे और हाफ इसी तरह होता है, किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करके वो हाफ हो जाता है। तो ईरोज फार्मूला सिंपल आपको बता दूं क्या है। ये एक फार्मूला है जिसको एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने इजाद किया। किस लिए किया? ताकि एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सके। कब हम फाइंड आउट कर सके? जब हमें उसके तीनों जो बाउंड्रीज है या तीनों जो साइड है वो गिवन हो। यहाँ पे याद रखने की चीज़ आपके पास या फिर नोट करने की चीज़ आपके पास क्या है? पहली बात कि ईरो का फार्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास 3 साइड गिवन हो ट्राइंगल के, और आप इसको यूज़ करने का मकसद ये है ताकि आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात, ईरो के फार्मूले का जो ओवरऑल फार्मूला है वो क्या है, ये आपको याद हो। तीसरी बात, ईरो के फार्मूले में ए बी सी क्या है? 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। और ईरो के फार्मूले में जो एस है वो क्या है? वो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है, यानी हाफ ऑफ पैरामीटर, या फिर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री। ओप आपको ये समझ आई होगी कि ईरोज फार्मूला क्या है। एक्सरसाइज 9.2 में ये फार्मूला यूज होगा, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस है उससे पहले आपने ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में बिठाना है, तब जाके वो आपको इजीली समझ आएगा। सी यू इन एन अदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे और इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।